क्या पढ़ा था अपने लास्ट क्लास में, जल्दी बताओ। मतलब कि फंक्शनल ग्रुप की आईयूपीएसी नेमिंग हमने कर ली थी बच्चों खत्म। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे देखना, आईयूपीएसी नेमिंग। क्या पढ़ रहा है ये पेज कौन पढ़ रहा है? आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। कौन से? साइक्लिक कंपाउंड्स की आईयूपीएसी। जैसे हमने वीडियो से पढ़ रही एकदम बढ़िया, स्मार्ट लग रहा हूँ मैं। थोड़ा अक्षर बड़े बड़े लिखो। अच्छा अक्षर थोड़े बड़े बड़े लिखो, और बड़े। अब ठीक है। ओहो इतनी बड़ी तो मेरी राइटिंग नहीं। हाँ देखो हमने आईयूपीएसी नेमिंग, इसमें देखो कि इसमें देखो, इसमें देख लो आ जाएगा वो समझ में। हमने आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ी थी बच्चों पहले सैचुरेटेड कंपाउंड्स की, बोलो। फिर उसके बाद अनसैचुरेटेड, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। अब हम किसकी आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ेंगे? साइक्लिक कंपाउंड, बोलो। और साइक्लिक कंपाउंड हमारे कितने तरह के होते हैं बताना मुझे। साइक्लिक कंपाउंड हमारे 3 तरह के हुआ करते थे बच्चों। अरे यार भूल गए क्या? 3 तरह के हुआ करते थे। कौन कौन से होते हैं बताओ? एक तो होते हैं साइक्लिक, साइक्लो जिसको हम बोलते हैं, बोलो। एक होते हैं बच्चों हमारे बाईसाइक्लो, और एक होते हैं बच्चों सवेरो स्पाइरो। हिंदी में भी यही बोलते हैं अपन इनको, बोलो ना यार। साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लो कौन से होते हैं? जो नॉर्मल ऐसे होते हैं, ऐसे। क्या नाम है इनके बताएगा तुम्हें? इसका नाम क्या जल्दी बताओ। साइक्लो 3 कार्बन है तो प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। इसका साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन ही तो है, और ये साइक्लो। हाँ है ना। इनकी नेमिंग करेंगे एक तो अपन, बोलो। बाईसाइक्लो क्या होते हैं बच्चों? जिसमें 2 रिंग आपस में कितने कार्बन से ऐड हो? 2 कार्बन। कितने रिंग जुड़ी हुई है? 2। और कितने कार्बन से जुड़ी हुई है? 2। बोलो ना यार, शर्म दी हुई पीछे वालों की। 2 कार्बन, 2 रिंग जुड़ी हुई आपस में कितने कार्बन से? 2 से। जैसे मान लो कभी मैंने जीवन में ऐसा लिख दिया, तो बताओ क्या ये बाईसाइक्लो है या स्पाइरो है या कुछ नहीं है? बाईसाइक्लो। क्यों है ये बाईसाइक्लो? 2 कार्बन से जुड़े हुए। यस और नॉट? यस सर। अगर कभी आपके जीवन में ऐसा आ जाए, कैसा? ऐसा। अब बताओ है बाईसाइक्लो, क्यों है? 2 रिंग आपस में जुड़ी हुई, कितने कार्बन से? 2। अच्छा अब देखना बच्चों, मैं एक डायग्राम ऐसा बनाऊंगा सुगला सा, ऐसा। इसमें 2 रिंग का है, ध्यान से देखना। कैसी आवाज आ रही है? ये और ये दोनों सेम ही है। कैसे सेम है? थोड़ा सा 3D में इमेजिन करना। इस पॉइंट को जहां डॉट बना है, इसको उठाकर मैं ऊपर खींच रहा हूं, तो ये ऐसा दिखेगा। 2 मिनट नहीं समझ में आ रहा तो मैं चल के आ रहा, फिर देखना। इसको पकड़ के मैं नीचे लेकर आ रहा हूं, दबा रहा हूं इसको, तो ये जो ऐसा है वो नीचे आ जाएगा, और फिर ये ऐसा दिखेगा। थोड़ा इमेजिन करो 3D में। इस डॉट को पकड़ा कार्बन को और ऐसे खींच दिया, बोलो। तो जो ऐसे था अब वो कैसे हो गया? और वो ऐसा दिखेगा। अरे यार इस वाले डॉट को पकड़ा और दबा दिया, तो ये जो ऐसे था ना, ऐसे था, वो कैसे हो गया? ऐसे। और फिर वो ऐसे दिखेगा। तो ये दोनों कंपाउंड, बोलो तो सही, बोल क्यों नहीं रहे हो? ये दोनों कंपाउंड सेम, बोलो। एक और बनाता हूं, देखो मैं किसी स्पाइरो को थोड़ा उधर किसका दिख रहा है? ठीक है। अरे तुम्हें ही इसमें ऐसा, ऐसा और ऐसा। अब इन दोनों को पकड़ के खींचूंगा मैं, तो ये कैसा दिखेगा? देखो ये ऐसा दिखेगा, नहीं दिखेगा? इन दोनों को पकड़ा और ऊपर खींच दिया, तो ये जो ऐसा है वो कैसे हो जाएगा? ऐसे।
आए ना? तो बोलो ना यार। अच्छा, अगर बच्चों में इन दोनों को ऐसे नीचे की ओर पुश करूं, दबाता हूं, तो ये जो है वो ऐसे धीमे धीमे नीचे आएगा, खुल जाएगा ऐसे। तो क्या ये दोनों कंपाउंड सेम है क्या? इनको ब्रिज कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिज कंपाउंड। क्योंकि इससे ऊपर ब्रिज बन रहा है। अच्छा, अगर कभी ऐसा लिख दिया तो जल्दी बताओ, क्या ये भी आपका स्पाइरो है या बाइसाइक्लो है? क्यों है बाइसाइक्लो? दो रिंग आपस में दो कार्बन से जुड़ी हुई। बोलो, इसमें क्या है? दो रिंग आपस में। एक तो कितने मेंबर की रिंग है? 6। और ये जो ऊपर से आ रही है ऐसे, वो कितने मेंबर की रिंग है? 3। देखो ना, 6 मेंबर की रिंग है। ये ऊपर से कितने कार्बन की आ रही है? एक, ऊपर ये 2 और ये वाली 3। दो रिंग आपस में जुड़ी हुई, कितने कार्बन से? 3 कार्बन से। दो रिंग आपस में जुड़ी हुई, कितने कार्बन से? इसमें 6 मेंबर की रिंग है, 2 रिंग जुड़ी हुई है। एक तो कौन सी? 6 मेंबर रिंग से। यार क्या हुआ तुम्हें? ये अच्छा लग रहा है? हटा दो इसको, फेंक दूं? अरे यार, कितने मेंबर की रिंग है? तो 6 की है। ये वाले कितने की बन रही है? देखो, 1 2 3 4। अच्छा, स्पाइरो कौन से होते हैं? स्पाइरो कंपाउंड कौन से होते हैं जिसमें दो रिंग आपस में जुड़ी हुई हो, लेकिन कितने कार्बन से? दिख रहा है क्या ये कैमरे में? इसके आगे दिखेगा? ठीक है, दिख रहा है ना, उसके आगे नहीं दिखेगा। हाँ ठीक है। लड़ो मत। ये 5 रुपए का ढाला बना दिया मैंने, ढाला पता कहा था ना। ये दो रिंग आपस में जुड़ी हुई है, कितने कार्बन से? बोलो यार। मान लो मैंने कभी आपके जीवन में ऐसा लिख दिया हो, बताओ क्या ये भी स्पाइरो है क्या? क्यों है ये स्पाइरो? दो रिंग आपस में जुड़ी हुई है, एक कार्बन के साथ। ठीक, एक बार आप इसको कॉपी करो बच्चों, जल्दी डीपो फटाफट। इसको तो रोकना पड़ेगा मुझे। ठीक है बच्चों, कर लिया ना कॉपी? ये सीबीएसई वाला बच्चा बाद में वो भी करना है। अरे उलझ जाऊंगा मैं, जीवन ही उलझा हुआ है। आज वो कहाँ गया? स्प्रे एकदम नई वाली फीलिंग आती है जो। तो अब हम एक एक करके इनकी नेमिंग स्टार्ट करेंगे बच्चों। पहले किसकी नेमिंग करेंगे? साइक्लो वालों की, फिर बाईसाइक्लो की, और फिर किसकी नेमिंग करेंगे? स्पाइरो। हालांकि देखो, तुम्हारे बोर्ड के अंदर मतलब जो नॉर्मल 11th और 12th क्लास होती है उसमें स्पाइरो और बाईसाइक्लो वाले नहीं आते, बट अगर आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, नीट और जेईई, तो उसमें आपके स्पाइरो भी आते हैं और बाईसाइक्लो। तो अब तुम बताओ मुझे कि ये करवाने कि नहीं करवाने? नहीं करवाने? अभी उस दिन तो तू कह रहा था नहीं, अरे सीबीएसई वाला उस दिन कह तो रहा था सर आप नीचे रखते हो लेवल, बच्चे इधर उधर रखते हैं, वो रखते हैं, तो पढ़ो भी ना जब मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ तो। देखो अब अपन करेंगे बच्चों, एक बार मैं इसका लिखूंगा ऑर्डर। क्या लिखूंगा? प्रायोरिटी ऑर्डर लिख रहा हूँ। आपको पता है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप में भी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड, जो सबसे ऊपर ही ऊपर आता है। अरे बोलो ना यार। फिर उसके बाद सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एमाइड, याद है ना वो सीरीज? तो फंक्शनल ग्रुप के बाद में प्रायोरिटी किसकी होती है बच्चों? डबल बॉन्ड। फिर उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट की, उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट। यस और नॉट? यस सर। सब्स्टिट्यूएंट को मैं ऐसे लिखूंगा, देखना है यहाँ पर, नंबर ऑफ कार्बन, और फिर होगी प्रायोरिटी किसकी? रिंग की। ये पूरा फाइनल हमारा ऑर्डर आ गया। इसके बाद नया कोई ऑर्डर नहीं आएगा। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? फिर किसकी करोगे आप? नंबर ऑफ कार्बन। और लास्ट प्रायोरिटी किसको दोगे? रिंग। लेकिन मान लो कभी ऐसा हो गया, इफ नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए? सेम। नंबर ऑफ कार्बन और रिंग इज इक्वल। इसका मतलब क्या है कि कार्बन चेन में भी कार्बन सेम आ रहे हैं और रिंग में भी सेम कार्बन आ रहे हैं। देन
फिर किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? फिर रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा होगी किससे? कार्बन चेन। नंबर ऑफ कार्बन चेन्स। अब समझो, देखो मैं कैसे क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा ही, ध्यान से देखना, ऐसा बताओ भाई, बस ये बता दो कि कार्बन चेन कौन सी आएगी। ये वाली। इधर जाऊं तो 1 2 और 3, इधर जाऊं तो 1, यहां से शुरू मत कर देना, यहां से शुरू करना, 1 2 3 4 5। बोलो किस तरफ जाऊं? किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? नंबर ऑफ कार्बन। तो 1 2 3 4 5। बोलो यार, ऐसे हो जाएगा ना, 1 2 3 4। मैं इधर क्यों, मैंने इस तरफ काउंटिंग क्यों नहीं करी? 3 ही कार्बन आ रहे हैं। इधर कितने कार्बन आ रहे हैं? 5। तो अब ये कार्बन चेन बन गई, तो ये क्या है हमारा? सब्स्टिट्यूएंट। क्या है ये? तो क्या नाम लिखूंगा मैं इसका, बताओ? साइक्लोप्रोपेन लिखूं या प्रोपाइल लिखूं? मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, वैसे ही साइक्लोप्रोपाइल। और कितने पर आ रहा बच्चों? ये 1 पर। तो 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे बच्चों? पेंटेन। अरे हाँ या ना? अब मान लो अगर मैं ऐसा काम दे देता आपको, कैसा? ऐसा, या 4 मेंबर की रिंग, कितनी? 4, और इसमें ऐसे लिखा। अब बताओ आप कौन सी चेन बनेगी? इसमें कितने कार्बन बन रहे हैं? 4। इधर जाऊं तो यहां से शुरू नहीं करना है, यहां से 1 और 2। बोलो कौन सी करूं? रिंग वाली की। तो क्या आएगा बच्चों, बताओ? 1 2 3 4। तो अभी ये 1 पर क्या आ रहा है बच्चों? 2 कार्बन आ रहे हैं, 2 कार्बन के लिए इथाइल, और साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, और 4 कार्बन की चेन तो क्या लिखोगे? बोलो मेरे बुलबुलो, हाँ या ना? चलो एक बात बताओ मुझे, मैंने इसमें साइक्लो आगे लिखा और इसमें साइक्लो पीछे लिखा, क्यों? सब्स्टिट्यूएंट था और ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये अपना यहाँ मेन चेन, हाँ या ना? चलो एक क्वेश्चन में ऐसा दे दूं आपके जीवन में, 3 कार्बन है और इधर भी 3 कार्बन है। अब बोलो, सर रिंग को 1 2 3, 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। क्या लिखा? इफ नंबर ऑफ कार्बन और रिंग इज इक्वल, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? रिंग। तो आप यहाँ से शुरू करोगे, 1 2 और 3। तो अब 1 पर क्या आ रहा बच्चों? 3 कार्बन, 1 कार्बन के लिए मिथाइल बोलते हैं, 2 के लिए इथाइल बोलते हैं, तो 3 के लिए क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। और साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन। यस और नॉट? बोलो ना यार, कर सकते हैं अपन? समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? चलो एक क्वेश्चन और लिखो आप, इसका तुम बताना मुझे नाम। धड़ 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 धड़, और यहाँ लिखी हुई है ये धड़ 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 धड़, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है। दिख रहा है? ये दिख रहा नहीं? दिख रहा? यहाँ से दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6। लिख दोगे तुम इनके नाम? चलो इनके नाम तुम लिख कर देखो, तुम भी लिखो। और गुलगुलो देख रहे हो? हाँ, तो इनके नाम देखना बच्चों, अपन क्या लिखेंगे बताओ भाई? काउंटिंग यहाँ से इसकी करिए अपन ने, चेन इसको बनाया, इसको बनाया, ऊपर वाले, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। बताओ जरा क्या आएगा? 2 पर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लोप्रोपेन लिखूं या प्रोपाइल लिखूं? और 6 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? हेक्सेन। बोलो यार, किसके सही है ऐसा? ठीक है, गुड। ये वाला देखना, 1 2 3 4 5 6। बोलो, इसकी तो कर नहीं सकता क्योंकि उधर कितने कार्बन बन रहे हैं, और इधर से जाऊंगा तो काउंटिंग में बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए इधर शुरू करूंगा। अब 3 नंबर पर कुछ आ रहा है, कुछ क्या आ रहा है? साइक्लिक मतलब साइक्लो, क्या लिखेंगे? पेंटाइल। और 6 कार्बन है तो क्या लिख देंगे? हेक्सेन। किसमें बताओ जरा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, रिंग
प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी तो 1 पर क्या आ रहा है बच्चों, ये पूरी हेक्साइन। और साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो और क्या बन जाएगा, हेक्साइन। यस और नॉट? तो ये हमारी नेमिंग हो गई बच्चों किसकी, ये साइक्लो कंपाउंड्स। बोलो ये ऐसा कोई राक्षस या माइका लाल या लाली है जिसकी तीनों सही है? 1 2 3 4 5 बस, किसी का एक भी सही नहीं है। ठीक है, चलो बच्चों, तो अब अपन आगे बढ़ेंगे ना। कितने हो गए हमारे, 6। कौन से कंपाउंड की पढ़ी है पहले बताओ, ये अभी तक नेमिंग साइक्लो की। अब किसकी पढ़ेंगे, बाईसाइक्लो। इसके और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज मैं होमवर्क दूंगा तो मैं काफी सारे क्वेश्चन करने का, क्योंकि आज हमारी नेमिंग खत्म हो जाएगी। आज नहीं तो कल कंफर्म नेमिंग खत्म हो जाएगी, परसों से अपन आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, समावयवता स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आईयूपीएसी नेमिंग किसकी लिख रहा हूँ, साइक्लिक में भी, साइक्लिक में भी किसकी लिख रहा हूँ बच्चों, बाईसाइक्लो। अब देखना बहुत ध्यान से सीखना ही कैसे करवाऊंगा मैं। कैसे नाम लिखते थे अपन, GWS याद करो, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स लिखते थे इसे नाम, बोलो ना यार। सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ, 2 डिग्री प्रीफिक्स, ये लिखते थे। फिर क्या लिखते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स में मैं क्या लिखूंगा बताओ, बाईसाइक्लो। क्या लिखूंगा, बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो क्यों, 2 डिग्री प्रीफिक्स किसको दिखाता था, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को। अरे कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट परसेंटेज के समूह है। और 1 डिग्री प्रीफिक्स किसको दिखाता है कि कंपाउंड साइक्लिक है या असाइक्लिक है। हाँ या ना, साइक्लिक होता है तो कौन सा है, साइक्लो है, बाईसाइक्लो है, स्पाइरो है। अपन किसका पढ़ रहे हैं, तो अभी यहाँ मैं क्या लिखूंगा, बाईसाइक्लो। बोलो, और यहाँ ब्रैकेट में मैं लिखूंगा x, y, z। अब ये क्या है अभी सिखाऊंगा। और x, y, z को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। किसमें लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा, इसके बाद क्या लिखते हैं बच्चों अपन, वर्ड रूट। और वर्ड रूट के बाद क्या लिखते हैं, 1 डिग्री सफिक्स। और फिर क्या लिखते हैं, 2 डिग्री सफिक्स। बोलो यार, फिर भगवान ऐसे देख रहे हो तुम जैसे अपन ने ऐसा काम कभी लिखा ही नहीं, पहले नहीं करा क्या। इस ऑर्डर में आपको नाम लिखना है। अच्छा, एक छोटा सा रूल और लिखना है यहाँ पर, रूल नंबर 1 एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट। क्या है देखो, काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज कार्बन। काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे अपन, ब्रिज कार्बन से, एंड गोज इनटू बिग रिंग। क्या मतलब है इसका, काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे अपन, और किस तरफ जाएंगे, बड़ी रिंग में जाएंगे। बोलो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा बच्चों, ये बहुत ध्यान से सीखना। ये क्या, ये बाईसाइक्लो है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। है ये बाईसाइक्लो, क्यों है सर, 2 रिंग आपस में 2 कार्बन से जुड़ी, आया ना, बोलो ना यार। हाँ, अब काउंटिंग कहां से स्टार्ट करनी है मुझे, ब्रिज कार्बन। ब्रिज कार्बन कौन से होते हैं, ये वाले, जहां से रिंग आपस में जुड़ी हुई। तो या तो ब्रिज कार्बन यहां से स्टार्ट करो या फिर यहां से स्टार्ट करो। बोलो, उसके बाद में जाना कहां है मुझे, बड़ी रिंग। चलो मान लो मैंने यहां से शुरू करा 1, अब 2 उसको दे दूं, ये तो कौन सी रिंग है, जाना किधर है, बड़ी रिंग। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। आया ना, क्या काउंटिंग समझ में आई क्या, मैंने ये बताओ कहां से स्टार्ट करनी काउंटिंग, ब्रिज कार्बन, और जाना किस तरफ है, बड़ी रिंग की तरफ। बोलो, यस सर। अब देखना, अगर खून हो गई तो थोड़ी चंदा में दे दूं, नहीं, वाइट शर्ट। देखो पीले होने की उम्र में लाल हो रहे हैं। देखो बच्चों, क्या नाम लिखूंगा मैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट है क्या, कोई नहीं सर, कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या यहाँ पर, फिर
क्या लिखेंगे बाई साइड, ये लिखा मैंने बाई साइड। अब इसके भी आप ब्रैकेट में क्या लिखना है मुझे x, y, z, ये अभी मैं बताता हूँ क्या है। उसके बाद क्या लिखना है वर्ड रूट, वर्ड रूट का मतलब कितने कार्बन एटम, कितने 7, तो 7 के लिए क्या लिखते हैं बच्चों है। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स मतलब सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, कैसा है सिंगल बॉन्ड ही सब लिखेंगे तो क्या लिखोगे A। लास्ट में क्या लिखते हैं 2 डिग्री सफिक्स जो कि क्या हमारा है क्या कोई फंक्शनल ग्रुप। अब ये x, y, z है। मान लो तुम इस जगह खड़े हो और तुम्हारा वो या वो यहाँ खड़ा है और तुम्हें इससे मिलने जाना है, तो तुम्हारे पास कितने रास्ते हैं 4, एक तो आप इधर जाओगे, एक आप इधर जाओगे और एक आप इधर जाओगे। बोलो यार इधर कितने आ रहे हैं 1 2 3, बोलो इस तरफ से जाओ तो कितने कार्बन आ रहे हैं 2 और डायरेक्ट जाओ तो 0 आ रहा है। किधर से जाओगे तो बताओ क्या लिखूंगा मैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। पहले क्या लिखूंगा 0, फिर क्या लिखूंगा 2 और फिर क्या लिखूंगा 3। इधर से जाऊं तो कितने कार्बन आ रहे हैं 0, इधर से जाऊं तो 2 और इधर से जाऊं तो 3, ऐसे लिखते हैं। आई क्या बात समझ में, बोलो ना यार। यस सर। एक क्वेश्चन और देखो आप इसका। मान लो बच्चों मैंने ऐसा लिखा, कैसा लिखा अब बताओ काउंटिंग कहां से शुरू करूंगा बस ये बता दो। ब्रिज कार्बन, और ब्रिज कार्बन कौन सा ये बोलो ना यार। यहाँ से शुरू करूँ और इधर चल जाऊँ 2, क्यों बड़ी रिंग में जाना है तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्यों है why are you laughing like ऐसे लिख देंगे लाइक मंजू लिखा है ऐसे नहीं लिख देंगे। बताओ बच्चों अब 2 डिग्री पर फिक्स कुछ है नहीं, 1 डिग्री पर फिक्स में क्या लिखूंगा मैं बाई साइड। अभी इसको छोड़ो 2 मिनट के लिए। अब क्या लिखूंगा वर्ड रूट, कितने कार्बन है टोटल इसमें भी 7 तो है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो एक, और फिर 1 डिग्री सफिक्स लिख दिया, 2 डिग्री सफिक्स कुछ है नहीं। यहाँ क्या लिखूंगा बताओ, आप यहाँ खड़े हो आपको मिलने जाना है यहाँ पर, तो एक तरफ ये रास्ता है, एक तरफ ये रास्ता है, एक तरफ ये रास्ता है। इधर से जाओगे तो कितने कार्बन आ रहे हैं 4, इधर से आ रहे हैं तो 1, इधर से आ रहा है 0 तो पहले 0 लिखो फिर 1 फिर 4, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। सर ये इसको ये डब्बा बनना जरूरी है, बॉक्स ब्रैकेट बना दे। बोलो यार। चलो आगे देखना, कोई एक थोड़ा बढ़िया वाला क्वेश्चन करते हैं। मान लो मैंने ऐसा लिखा, कैसा लिखा ऐसा यूं, और यहाँ लिखा हुआ है COH। अब बताओ बच्चों दिख रहा है COH, यहाँ से शुरू करूँ कहाँ से शुरू करूँ वो बताओ। ब्रिज कार्बन से शुरू करना है, बोलो यार। अब या तो यहाँ से शुरू करो आप 1, अब उधर जाऊँ या इधर जाऊँ, बड़ी रिंग में तो जाते हैं नीचे वाले से चालू कर सकते, हाँ वहां से भी शुरू कर सकता हूँ। आज तो वहीं से करना चाहिए। सुनो तो सही, कहां से शुरू करने के चांस है, या तो यहाँ से या फिर, और यहाँ से शुरू करूंगा तो जाना किधर है बड़ी रिंग में, यहाँ से भी शुरू करूंगा तो जाना क्या है बड़ी रिंग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कितने पर आ रहा है 9। अब COH को कितना नंबर मिला। अब मान लो अगर आपका ऐसा काम होता, कैसा ऐसा ऐसा यूं COOH, यहाँ से शुरू करता मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलो कौन सा काम करूं, क्यों ये क्यों करूं और ये वाला क्यों नहीं करूं। प्रायोरिटी COH कितने पर आ रहा है 9 और ऐसे COH कितने पर आ रहा है 7। बोलो ना यार। पक्का। अब आप इसका नाम लिखो, क्या नाम लिखोगे, यहाँ लिख दूंगा मैं इसका नाम, ये यहाँ पे। सबसे पहले ये बताओ ये फंक्शनल ग्रुप है या फिर ये सब्स्टिट्यूएंट है। COH क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है ना यार, ये तो सब्स्टिट्यूएंट कभी बन ही नहीं सकता, इससे ऊपर वाला कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। बोलो। तो COH को मैं क्या करूंगा, कम नंबर दे दिया। अब इसको पहले लिखूं या बाद में लिखूं,
बाद में, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को सबसे लास्ट में लिखते हैं अपन। अब बताओ भाई कैसे लिखना है नाम, जल्दी बोलो। सबसे पहले क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो, और बाईसाइक्लो के बाद में क्या लिखोगे, x, y, z, या इसको बाद में लिखेंगे। कितने कार्बन है टोटल, तो 8 है, तो क्या लिख देंगे, ऑक्ट। सॉरी, 9 है तो क्या लिखेंगे, नॉन। अब क्या लिखूं, एन, इन, आइन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और COH के लिए क्या लिख देते, ओइक एसिड। कार्बन काउंट करते हैं तो ओइक एसिड, और कार्बन काउंट नहीं करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड। आया कुछ याद? तो कितने पर आ रहा है ये, 7, तो क्या लिखेंगे, 7 कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से बोलो यार, ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखा मैंने, ओइक एसिड क्यों नहीं लिखा? कार्बन काउंट 7 क्यों लिखा भाई, बताना तो पड़ेगा ना, 7 नंबर पर आ रहा है। नो क्यों लिखा, नॉन क्यों लिखा, नो कार्बन। एन क्यों लिखा, डबल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ तो अब लिखेंगे बाईसाइक्लो क्यों लिखा, क्योंकि बाईसाइक्लो। यहाँ आगे कुछ क्यों नहीं लिखा, सब्स्टिट्यूएंट नहीं। अब x, y, z बताओ, आप इस जगह खड़े हो आप, और आपको मिलने जाना है यहाँ पर, तो इधर जाओगे तो कितने कार्बन आ रहे हैं, 4, इधर जाओगे तो 1, 2, 3, और इधर जाओगे तो कितने आ रहे हैं, बोलो क्या करो, 0, 3, 7। यस और नॉट? चलो अब मैं 1-2 क्वेश्चन तुम्हें दे देता हूँ जिसके तुम आंसर लिखते रहना। एक ऐसा है, यहाँ लिखा हुआ है COH, एक ऐसा है, यहाँ लिखा हुआ है CH3, यहाँ लिखा हुआ है CH3। दिख रहा है क्या कैमरे में, दिख रहा है कुछ? राइट, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3। ये तो क्वेश्चन तुम करके लेकर आना। चलिए बातों में आ जाएगी, बन तो रही ना वीडियो। देखो बच्चों, कौन सा वाला बताना है मुझे, ट्यूबलाइट दिलाना भूल गया मुझे, कौन सा वाला बताना है, फर्स्ट वाला बताना है। देखो काउंटिंग या तो यहाँ से शुरू होगी या फिर यहाँ से शुरू होगी, बोलो कहाँ से करूँ मैं, कहीं से भी कर लो सर, अभी फिलहाल तो यार कहाँ से भी क्यों कर लूँ, यहीं से करूँ, और बड़ी रिंग में जाना है तो 2 नंबर पर आ जाएगा। अगर यहाँ से करूंगा तो 1, 2, 3, 4 पर आ, बोलो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब बताओ क्या लिखना भाई, बाईसाइक्लो, फिर 0, 1, 3, फिर हेक्सेन 2 कार्बोक्सिलिक और 2 पर आ रहा है, और कार्बोक्सिलिक एसिड। यस और नॉट? किसका सही है बताना जरा बच्चों। 2, 4, 5, 6, इधर किसी और सही नहीं, तेरा भी। चलो ये 2 घर से करके लेकर आना, फिर अपन डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। चलो अब बाईसाइक्लो पढ़ लिए, अब कौन से पढ़ेंगे अपन, स्पायर। यार वो स्प्रे नहीं है यार, मजा नहीं आता। ऐसे ना जाओ पिया। अब बाईसाइक्लो पढ़ेंगे, बाईसाइक्लो तो पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे, स्पायर। मैं यहाँ लिख देता हूँ बस सपेरो। तो वही फॉर्मेट है, बस 1 डिग्री पर फिक्स में अब x, y, z नहीं आएगा, x, y आएगा। इधर देख लो, और आप 1 डिग्री पर फिक्स में क्या यूज करोगे बच्चों, स्पायर। क्या यूज करोगे, और x, y है, x, y को आप लिखोगे बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर। कैसे लिखोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, घटता हुआ क्रम लिखना है आपको। जैसे मैं ऐसे लिखूंगा x बड़ा और y क्या होगा इसमें, छोटा। बोलो चलो करो क्वेश्चन करो शुरू, यहां से शुरू करते हैं। जैसे अपन कि मैंने ऐसा कुछ दे दिया आपको, कैसा दे दिया, ऐसा। पहले तो बताओ ये बाईसाइक्लो है या स्पायरो है? क्यों है स्पायरो? 2 रिंग आपस में जुड़ी हुई है एक कार्बन, ये लो एक कार्बन से जुड़ी हुई है। अब मैं काउंटिंग कहां से शुरू करूंगा,
यहाँ से चलो यहाँ शुरू करते हैं, 1 2 और ये 3। क्या आप जंप करके 4 आ जाएंगे? हो ही नहीं सकता है सब। इसका मतलब काउंटिंग यहाँ से शुरू नहीं होगी। अब काउंटिंग आप या तो यहाँ से शुरू करो या यहाँ से करो या यहाँ से करो। मान लो मैंने यहाँ से करा, 1 2 3 4 5 आ गए ना सारे। अब ऐसे मत कर देना 1 2 फिर बच जाओ। बोलो अब क्या लिखेंगे बच्चों अपन? स्पाइरो, हाँ या ना? इसको छोड़ दो 2 मिनट। कितने कार्बन है टोटल? 5 पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एक, कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है। अब ये x, y बताओ। आप यहाँ खड़े हो, एक बार आपको घूमकर, अब आप ये सिंगल हो, पहले आप कुछ थे, अब आपको घूमकर इधर वापस खुद के पास ही आना है। अब घूमकर वापस आपको खुद के पास ही आना है। इधर से जाओगे तो कितने कार्बन आ रहे हैं? 2। इधर से भी जाओगे तो 2। क्या लिखोगे? 2 2। हाँ या ना? Yes, sir. चलो मान लो कभी आपके जीवन में ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए? ऐसा 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 यूं। अब बताओ कहां से काउंटिंग शुरू करूं? ध्यान रखना छोटी रिंग से स्टार्ट करने हैं। उसमें कहां से स्टार्ट करते थे? इसमें छोटी रिंग से शुरू करो। जल्दी बताओ, यहाँ इधर से या इधर से? यहाँ शुरू करो। मैं 1 2 इसको दे दूं, 2 3। एक काम करते हैं, मैं यहाँ एक जगह और लिख देता हूँ, यहाँ CH3 है और यहाँ C2H5 है। अब बताओ तुम तो सारा 1 2 3 तो जाना ही। अब उधर जाऊंगा तो मिथाइल आएगा, इधर जाऊंगा तो इथाइल आएगा। तो 4 5 और 1 उसको साथ दे दूं, लंबी जाएगी चेन। क्यों नहीं दे सकता साथ? उसको रिंग से बाहर नहीं जा सकते। रिंग से बाहर नहीं जा सकते अपन। अब बताओ क्या करें? मिथाइल को पहले लिखो, इथाइल को? अरे यार गलती तो नहीं करी ना मैंने, सही है। 4 इथाइल, 6 पर क्या आ रहा बच्चों? मिथाइल। और ये लिख दिया मैंने 2 डिग्री पर फिक्स। अब क्या लिखोगे? सपेरो, स्पाइरो, x, y भी लिख देंगे अपन। वर्ड रूट कितने कार्बन है टोटल? 6 तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एक, फंक्शनल ग्रुप है। अब यहाँ खड़े हो, एक बार आप घूम कर आओ उधर, कितने कार्बन हो जाएंगे? 1 2 3। इधर जाओगे तो कितने आ जाएंगे? 2। पहले किसको लिखेंगे? बड़े को, 3 को 2। बोलो यार। मान लो कि मैंने आपके जीवन में ऐसा लिख दिया। कैसा लिख दिया? ऐसा। यहां लिख दिया OH। अब बताओ स्पाइरो है या बाइसाइक्लो है? स्पाइरो है। 2 रिंग आपस में एक कार्बन से जुड़ी। बताओ जरा यहाँ से चालू करिए। कहां से शुरू करेंगे? साइक्लोपेंट है। छोटी रिंग से स्टार्ट करते हैं। यहां से स्टार्ट करो आप। 1 2 3 4 5। इधर से भी कर सकता था मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इधर जाऊं कि उधर जाऊं? क्यों? सब OH को कम नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ क्या जाएगा? 6 7 8 9 और 10। इधर से ज्यादा तो उसको कम नंबर मिल जाएगा। बोलो यार। अब क्या करना है बच्चों को? तो क्या ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट है? पक्का फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा है ये OH? सर एल्कोहल है। बोलो यार। बताओ भाई, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं है, क्या करना है? सीधा लिखूं मैं स्पाइरो, x, y अभी लिख ही देंगे। उसके बाद कितने कार्बन है टोटल? 10। 10 के लिए क्या लिखते हैं? डेक और एन, डेकेन। और अल्कोहल का क्या लगता है बच्चों? ओल। कितने पर आ रहा है? 7 पर। तो मैं ऐसे लिख दूंगा 7 डेकेनोल। बोलो या क्या कैसे लिखूंगा? डेकेन 7 ओल। अल्कोहल के पीछे ओल लगता है ना, और 7 क्यों लिख रहा हूं? इसका नंबर है। अब बताओ, एक बार आप यहाँ खड़े हो, इधर जाना है घूमकर वापस ये आना है। कितने आ रहे हैं? 4। उधर जाओगे कितने आ जाएंगे? 5। तो 5 4। बोलो बोलो जरा। चलो अब एक दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए। यहाँ है COH, यहाँ है OH। बड़ी ध्यान से और तमीज से करना है इन क्वेश्चन को, नहीं तो गलत हो जाएगा।
से न जाओ पिया, जुड़ी है राहें सो। चलो ये क्वेश्चन करके लेकर आना घर से, ये तो बंद हो गई।